और इधर झारखंड की माइनिंग सेक्रेटरी पूजा सिंघल को ईडी ने रांची से बुधवार को अरेस्ट किया। उन्हें खूंटी के मनरेगा घोटाला मामले में गिरफ्तार कर ईडी के विशेष न्यायाधीश प्रभात कुमार शर्मा के आवासीय कार्यालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें 5 दिन के रिमांड पर होटवार जेल शिफ्ट कर दिया गया है। इससे पहले ईडी ने इस मामले में उनसे 2 दिन में लगभग 16 घंटे पूछताछ की। पूछताछ में वो खुद को निर्दोष बताती रही, लेकिन उनके खाते में सैलरी से अलग 1 करोड़ 43 लाख रुपए कहां से आए, इस बात का जवाब नहीं दे पाई। अब ईडी पूजा सिंघल से पूछताछ करेगी। इधर खबर है कि जेल में पूजा सिंघल की तबीयत खराब हो गई है, जरूरत पड़ने पर बेहतर इलाज के लिए भेजा जा सकता है रिम्स। वहीं खबर यह भी कि पूजा सिंघल के पति और पल्स अस्पताल के निदेशक अभिषेक झा को भी आज ईडी गिरफ्तार कर सकती है। उन्हें भी पूछताछ के लिए ईडी कार्यालय लाया गया है। इधर इस कार्रवाई से कई अधिकारियों की नींद उड़ गई है। भ्रष्टाचार में मददगार अधिकारियों, बड़े राजनेताओं और ब्यूरोक्रेट्स पर भी ईडी की नजर है। राज्य के कई डीएसओ और विभागीय अधिकारियों पर शिकंजा कस सकता है। जेल से पूछताछ के लिए ईडी लेकर आई है ईडी दफ्तर। पूछताछ के लिए पूजा सिंघल को अभिषेक झा भी आज गिरफ्तार हो सकते हैं। पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा। दूसरी तरफ सीए सुमन सिंह से भी पूछताछ होगी। आज फिलहाल उन्हें ईडी कोर्ट लाया गया है पेशी के लिए। सुमन सिंह को ईडी रिमांड अवधि बढ़ाने की मांग करेगा। ईडी के शिकंजे में आई आईएएस पूजा सिंघल। तो 162/100 है। फिर मैंने 5 मिनट बाद और नापा तो 152 के अबाय 100 है। ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है नीचे वाला। उनमें मैडम को मैंने दवाई लिख दिया हूँ और कर दिया। सर चक्कर वक्कर की भी शिकायत थी? मामूली चक्कर का है। अभी दवा ले रहे हैं। खाना खा रही है सर? हाँ खाना खा रही, थोड़ा कम बेसी। अभी आपने उनका बीपी नापा तो 180 कितना था? 172 फर्स्ट में 180 था, फिर 172 क्या नाम सर? अपना नाम? डॉक्टर आरके जायसवाल। एक बार फिर बताइए सर। नाम डॉक्टर आरके जायसवाल। तो पूजा सिंघल ने तबीयत खराब की बात सामने आई थी होटवार जेल में, और उसके बाद देखिए जब सदर अस्पताल की टीम पहुंची, जब उन्हें ईडी दफ्तर लाया गया तो सदर अस्पताल से डॉक्टर की टीम पहुंची और डॉक्टर आरके जायसवाल जो अभी मीडिया को बता रहे थे कि पल्स रेट भी उनका सही है, बीपी भी नॉर्मल है। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि थोड़ा बीपी लो हुआ था लेकिन अभी ठीक है, यानी कि मेडिकली फिट है वो। पूजा सिंघल तो ईडी कार्यालय में सदर अस्पताल की डॉक्टर्स की टीम पहुंची। आरके जायसवाल, डॉक्टर आरके जायसवाल के नेतृत्व में ये टीम पहुंची, चेकअप किया और मेडिकल में फिट पाई गई मेडिकल टेस्ट में। और चलिए ज्यादा जानकारी लेते हैं अपने सहयोगी इमरान से। इस वक्त ईडी दफ्तर के बाहर मौजूद हैं। इमरान,
शिकायत की थी, ऐसी खबरें आई थी कि पूजा सिंघल की तबीयत गड़बड़ा गई है, तो वहां से उन्हें ईडी दफ्तर लाया गया और ईडी दफ्तर ही सदर अस्पताल से डॉक्टर की टीम पहुंची। अभी सुन रहे थे हम डॉक्टर आर के जायसवाल कह रहे थे कि मेडिकली फिट है वो, कोई ज्यादा दिक्कत की बात है नहीं। देखिए, जेल पे जब पूजा सिंघल पहुंची तो उसके बाद जो तमाम जो लोग हैं उन्होंने मेडिकल जांच के लिए यहाँ पर आवेदन दे रखा था सदर हॉस्पिटल को कि जो पूजा सिंघल है उनकी तबीयत ठीक नहीं है, और इस तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से जेल प्रशासन ने इसकी जानकारी जो है वो ईडी को दी थी, जो कि ईडी के द्वारा रिमांड पे लिया गया। 5 दिनों की आज रिमांड पे है पूजा सिंघल आज से, तो कहीं ना कहीं पूरे मामले की जानकारी दी गई। इसके बाद 2 मेडिकल टीमें, एक जांची के जो जेल प्रशासन है जेल पे भेजी गई मेडिकल टीमें, वो वहां पर चेक किया गया। उसके बाद एक मेडिकल टीम जो थी वो ईडी के दफ्तर पहुंचे, और ईडी के दफ्तर पर जो है मेडिकल टीम जब पहुंची और पूजा सिंघल की जब जांच की गई तो शुरुआती जांच में मामूली चक्कर आने की शिकायतें मिली है। बताया गया शिकायत में कि चक्कर आ रही थी, तो इसमें ब्लड प्रेशर और दूसरी चीजें नापी गई। पहले थोड़ी सी बढ़ी हुई नजर आ रही थी, लेकिन जैसे अलग अलग घंटे और अलग अलग अंतराल के बाद 3 क्रम में जब जांच की गई तो पूरी तरीके से जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल स्टेज में आने लगा। तो कहीं ना कहीं जो खाने की शिकायतें और जो पूजा सिंघल के बारे में डॉक्टर्स ने जानकारी दी कि खाने को लेकर के काफी चिंतित थी, खाना सही समय पर नहीं खा पाया या फिर टेंशन की वजह से ब्लड प्रेशर जो है वो अक्सर बढ़ जाती है। तो फिलहाल अब स्थिति ये है कि अब नॉर्मल है और लगातार जो टीमें हैं वो समय समय पर चेकअप करेगी। हालांकि पूरी जानकारी दे रहे थे, लेकिन ईडी के द्वारा जो सुरक्षा गार्ड हैं और जो सीआरपीएफ की यहाँ पे टीम है उन्होंने उन्हें रोका और वापस वे गाड़ी में बैठा करके वापस सदर हॉस्पिटल के लिए रवाना हो गए। तो फिलहाल आरती जिस जगह पर 5 दिन के जो ईडी के द्वारा जो रिमांड लिया गया है पूजा सिंघल को, लगातार अब यहाँ पर जो पूजा सिंघल से पूछताछ की जाएगी। पूछताछ में कई बिंदुओं पर सवाल जवाब किए जाएंगे। हालांकि तबियत खराब होने की बातें बार बार पूजा सिंघल की तरफ से कही जा रही है, कहा जा रहा है कि उसकी तबियत ठीक नहीं लग रही है। शायद यही वजह है कि मेडिकल टीम को यहाँ पे बुलाया गया था। मेडिकल टीम से पूरी तरीके से संतुष्टि कराई गई है कि वह फिट है, वो ठीक है। मामूली चक्कर आने की शिकायतें थी, ब्लड प्रेशर बढ़ने की शिकायतें थी, जिसको लेकर के डॉक्टरों ने कुछ दवाइयां लिखी हैं और उस दवाइयों के को भी ईडी के टीम के द्वारा दिया जाएगा। समय समय पर पूछताछ भी की जाएगी। रही बात अभिषेक झा की, तो आज अभिषेक झा के लिए भी महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि जिस तरह से ईडी की टीम के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है और एफआईआर दर्ज करने के बाद से ही अब तक की अगर हम कड़ी को देखें तो सुमन सिंह के बाद जो दूसरी गिरफ्तारी हुई है वो पूजा सिंघल की हुई है, जो कि इस पूरे मामले में मास्टरमाइंड मानी जाती है। पूजा सिंघल के ही जो है मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले को लेकर के कार्रवाई की गई है। तो ऐसे में अब ये माना जा रहा है कि इस पूरे खेल को लेकर के जो पैसे का ट्रांजैक्शन हुए, चाहे पल्स हॉस्पिटल से जुड़े मामले को लेकर के हो या फिर जो पैसे खर्चे हुए उन तमाम चीजों को लेकर के, तो उन तमाम चीजों को लेकर के आज जब पूजा सिंघल और अभिषेक झा से जब यहाँ पे पूछताछ की जाएगी तो कई सवाल जवाब किए जाएंगे। अभिषेक झा की मुश्किलें जो हैं वो आज बढ़ सकती हैं, चूंकि कल का दिन बेहद खास इसलिए भी था क्योंकि पहली बार झारखंड के इतिहास में किसी आईएएस अधिकारी को ईडी के द्वारा जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले को लेकर के गिरफ्तार किया गया और सलाखों के पीछे भेजे गए हैं। तो ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर के कई कड़ियां जो हैं अब जुड़ती हुई नजर आ रही है। तो वही सीएस सुमन कुमार की अगर हम बात करें तो रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद ईडी के जो टीम है वो यहाँ से लेकर के कोर्ट की तरफ निकल चुके हैं और कोर्ट में पेश किया जाएगा। फिर से कोशिश की जाएगी ईडी के द्वारा कि सुमन को रिमांड में दोबारा लिया जाए और उनसे दोबारा पूछताछ की जा सके, लेकिन कोर्ट पर डिपेंड करता है, कोर्ट पर निर्भर करता है कि उसे दोबारा ईडी को रिमांड पर दिया जाएगा या फिर नहीं, या फिर न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। ये सारी चीजें हैं जो हैं वो लगातार और इन्हीं कड़ियों को जोड़ने की कोशिश में ईडी लगा हुआ है। इमरान, आप देखिए कि इधर 5 दिनों की रिमांड पर पूजा सिंघल आई, अब उधर भी डिमांड की जा रही है कि और रिमांड अवधि उन्हें दी जाए सीए सुमन सिंह से पूछताछ के लिए। साथ ही बहुत संभव ये भी है कि कभी भी अभिषेक झा को गिरफ्तार को कर लिया जाए, उनकी गिरफ्तारी हो सके। और जब ये तीनों एक साथ ये जब कड़ियां जोड़ी जाएंगी, आप देखिए कल जैसे ही इस तरफ पूजा सिंघल से पूछताछ, अभिषेक झा से पूछताछ हो रही थी, कोलकाता में जब रेड डाली गई वहां से कई अहम दस्तावेज मिले, वहां से कई जानकारियां आई और अब धीरे धीरे तो कई कड़ियां खुलने लगी हैं और उन कड़ियों को जोड़कर एक नई जानकारी जब ईडी निकालेगा उसके लिए बेहद जरूरी है कि सीए सुमन सिंह की रिमांड अवधि और बढ़े, और यही कोशिश होगी ईडी की कि उसे रिमांड अवधि मिले, बढ़े उसकी रिमांड अवधि।
देखिए बिल्कुल जिस तरह से इस पूरे मामले की अगर हम बात करें तो जो ईडी के द्वारा कार्रवाई की जा रही है, इस कार्रवाई का असर जो है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि धीरे धीरे कई अपडेट्स इस पूरे मामले में आते चले गए। कल दोपहर तक जहां पूजा सिंघल से लगातार पूछताछ की जा रही थी, लेकिन शाम होते होते जो है दूसरे आवर में 3:30-4 बजे के आसपास उसके अरेस्टिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है। 5 बजे तक अरेस्टिंग का कंफर्मेशन भी आ जाता है और फिर रात्रि 8 बजे तक उनको न्यायालय में पेश भी किया जाता है, फिर जेल भेज दी जाती है। इन सारे बीच जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कल जो दिन भर रही सामने की, अभिषेक झा जो है वो इस पूरे मामले को लेकर के जो है वो कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई के दौरान जो है इस पूरे चीजों को समझनी होगी कि अभिषेक झा की मुश्किलें यहाँ से कम होती हुई नाम नहीं ले रही है, क्योंकि पूर्व में जो दस्तावेज जिस तरह से ईडी ने तैयार किए हैं उन तमाम दस्तावेजों में पूजा सिंघल, अभिषेक झा और सीए सुमन कुमार का जिक्र किया हुआ है। तो ऐसे में पहले आप 2 लोगों की गिरफ्तारी कर लेते हैं तो ऐसा ये माना जा रहा है कि जो अभिषेक झा है उनकी भी गिरफ्तारी किसी भी वक्त हो सकती है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर के अभिषेक झा से कड़ी पूछताछ की जा रही है, क्योंकि अब जो आखिरी कड़ी है जिनका नाम लगातार नामजद आरोपियों में से शामिल है, उसमें अभिषेक झा एक प्रमुख नाम है जिन पर आरोप लगाया गया कि मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में इनकी भी अपनी संलिप्तता रही है पूजा सिंघल के साथ, सीए सुमन कुमार के साथ। तो ऐसे में इनकी मुसीबतें यहाँ से कम होती हुई नाम नहीं ले रही है। अगर ये जानकारी मिले कि कुछ देर के बाद कि अभिषेक झा की गिरफ्तारी कर ली गई है और न्यायालय में पेश किया जाएगा तो कहीं से भी गलत नहीं होगा, क्योंकि लगातार ईडी की जो कार्रवाई है अब ये देखना होगा इमरान कि क्या सीए सुमन सिंह की रिमांड अवधि बढ़ती है, दूसरी तरफ आज की पूछताछ में क्या कुछ मिल पाता है ईडी को। नजर बनाए रखिए, हम अपडेट्स लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। तो देखिए, ईडी कार्यालय लाई गई पूजा सिंघल होटवार जेल से और उसके साथ ही सदर अस्पताल से डॉक्टर आर.के. जायसवाल के नेतृत्व में एक टीम भी पहुंची, चूंकि खबर ऐसी आई थी कि पूजा सिंघल की तबियत बिगड़ी है और फिर जब जांच हुई तो मेडिकल इफेक्ट पाई गई पूजा सिंघल और अब ईडी दफ्तर में उनसे पूछताछ चल रही है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फौरन हाजिर होंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। सच है तो दिखेगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।
दिखेगा। पूजा सिंघल की गिरफ्तारी पर खूंटी के सामाजिक कार्यकर्ता दिलीप मिश्रा ने संतोष जाहिर किया है। हालांकि वरिष्ठ आईएएस अधिकारी एपी सिंह के रवैये से वो खासे नाराज हैं। उन्होंने कहा कि अगर पूजा सिंघल पर लगे आरोपों की सही जांच होती तो और भी मामला बहुत पहले सही हो सकता था और सही जांच के बगैर ही उन्हें क्लीन चिट दे दिया गया, जबकि मनरेगा घोटाले की आरोपी पूजा सिंघल के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। उन्होंने कहा कि पूजा के खिलाफ जांच सही से नहीं हुई। साथ ही उन्होंने एपी सिंह पर बदसलूकी का भी आरोप लगाया। जो राज्य के वरिष्ठ आईएएस पदाधिकारी हैं उनको बनाया गया था, लेकिन उन्होंने उनके क्रियाकलाप का सही तरीका से जांच नहीं किया और न योजना का निरीक्षण करने के लिए पलामू, चतरा और खूंटी गए और किसी के दबाव पर वो राज्य हित को न छोड़कर वो अपने पर्सनल व्यक्तिगत हित को साधने के लिए पूजा सिंघल परिवार को बंद कमरा में बैठकर उन्होंने रिपोर्ट दे दिया और वो रिपोर्ट उनके फेवर में दिया, जिसके चलते उनको प्रोन्नति में जो बाधक था वो खत्म हो गया। तो हम ऐसे भ्रष्ट आईएएस पदाधिकारी एपी सिंह जैसे जो राज्य हित के नहीं सोचकर वो अपने व्यक्तिगत हित के लिए जो सोच रखते हैं, उससे झारखंड राज्य का विकास और झारखंड राज्य का ईमानदारी पूर्वक कार्य करना संभव नहीं दिखता है। एपी और राजधानी रांची के डोरंडा में हिट एंड रन का मामला सामने आया था। ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। सीसीटीवी में आप देख सकते हैं कि होटल युवराज पैलेस के पास कैसे सड़क किनारे खड़े जाहिद अख्तर को एक तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पीड़ित हवा में दूसरी गाड़ी से टकराते हुए जमीन पर जा गिरा। बाद में उसे गंभीर हालत में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। अभी भी उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। ये तस्वीर आप देखिए, ये सीसीटीवी की तस्वीर है किस तरह से तेज रफ्तार कार ने टक्कर मारी थी। ये हिट एंड रन का केस और ये सीसीटीवी में कैद हुई थी ये वारदात। और देखिए अब कैसे ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सहयोगी इमरान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इमरान, हिट एंड रन का ये मामला और अब सीसीटीवी से तो तस्वीरें बिल्कुल साफ। बिल्कुल ये रांची के जिस तरह से हिट एंड रन का मामला सामने आया कि तस्वीर जो है वो सीसीटीवी में कैद हो गए हैं। ये घटना जो है डोरंडा के युवराज पैलेस के पास घटी थी, जब सड़क किनारे एक युवक खड़ा था। उसी दौरान एक कार पास में ही 5 ट्रैक्टर से ठोकर मारते हुए वो फरार हो जाता है। हालांकि इस पूरे घटना की जानकारी डोरंडा थाने पुलिस को भी दी गई, जिसके बाद डोरंडा थाने की पुलिस जो है पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। जिस तरह से युवक को चोटें आई हैं, गंभीर चोटें आई हैं और वो युवक जो है अब भी जो हॉस्पिटल में इलाजरत है। कहीं न कहीं इस तरह के मामले जो है वो लगातार देखने के लिए मिल रहे हैं। जो नशे में चूर जो कार चालक होते हैं उसके द्वारा ये पूरी घटना को अंजाम दिया जाता है। क्योंकि अगर वीडियो फुटेज में हम देखेंगे तो जो युवक है वो बेहद सड़क के बेहद किनारे खड़ा है और उसी दौरान जो वहां पर कार सवार पहुंचता है और कार जो है वो धक्का मार करके फरार हो जाता है। इस पूरे मामले के अगर हम दूसरे पहलू को भी अगर हम देखें और समझे तो जो युवक है जो बात कर रहा है वो फोन पे किसी से बात करते हुए सड़क के ठीक किनारे पर खड़ा था। उसी दौरान एक कार पहुंचती है और उसे धक्का मार करके फरार हो जाती है। तो फिलहाल सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जो है पुलिस कार्रवाई करने में जुट गई है। कुछ कार के नंबर्स भी पुलिस को बरामद हुए हैं, जिसके आधार पर आरोपी तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। उम्मीद है पुलिस बहुत जल्द कार चालक को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जाएगी और आगे की कार्रवाई की जाएगी। चलिए, शुक्रिया इमरान तमाम जानकारी के लिए आपका। तो रांची में हिट एंड रन का ये मामला और अब सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें अब साफ देख सकते हैं कि कैसे युवक को जो सड़क किनारे खड़ा था उसे कार ने टक्कर मारी, तेज रफ्तार कार ने, और फरार हो गई। दूसरी तरफ युवक की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है।
इधर प्रोन्नति से जुड़े अवमानना के एक मामले में झारखंड के डीजीपी नीरज सिन्हा सशरीर हाजिर हुए। गौरतलब है कि इस मामले में अरुण कुमार ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। अधिवक्ता कल्याण राय और सिद्धार्थ राय ने कोर्ट को बताया कि साल 2008 में प्रार्थी आउट ऑफ टर्न प्रमोशन के लिए डीजीपी के यहां आवेदन दिया था प्रार्थी ने। हालांकि उनका आवेदन खारिज कर दिया गया और इसके बाद एसपी की अनुशंसा पर 11 अन्य को प्रोन्नति दी गई। कोर्ट ने मामले में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है और इस मामले की अगली सुनवाई 4 जुलाई को होगी। झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का मतदान आगामी 14 मई को होना है। वहीं आदिवासी समाज का एक तबका इस चुनाव का विरोध कर रहा है और पिछले 18 अप्रैल से रांची में राजभवन के सामने बैठा है। उनका कहना है कि 5वें अनुसूचित क्षेत्र में पंचायत चुनाव कराना असंवैधानिक है। वहीं राज्य में 13 जिले ऐसे हैं जो 5वें अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। राज्य सरकार इसका स्पष्टीकरण दिए बगैर चुनाव करा रही है। ये जो 5वें अनुसूचित क्षेत्र में विशेष करके हम लोग ये जो 5वें अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत 13 को जिला है, 13 को जिला में ये असंवैधानिक चुनाव जो करवा रहे हैं सरकार, इसका हम लोग यहाँ पर विरोध कर रहे हैं। और 14 तारीख से चुनाव होंगे, इसने किसी तरह का इस पर किसी रोक नहीं लगाए, ना ही गवर्नर ना ही हाईकोर्ट में PIL दायर हुआ है 1 साल पहले, उसने भी तारीख पे तारीख दी है और किसी तरह का इसमें संज्ञान नहीं लिया। सरकार को पूछे केवल आप किस नियम। खबर गिरिडीह की, जहां CCL की तरफ से आवंटित एक बंगले पर उस समय विवाद हो गया जब इस बंगले पर CCL के माइनिंग असिस्टेंट मैनेजर गौरव सिन्हा सपरिवार शिफ्ट करने आए। दरअसल कुछ आजसू कार्यकर्ता बंगले के पास पहुंचकर ये कहते हुए हंगामा करने लगे कि ये बंगला गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के नाम से आवंटित है। मौके की नजाकत को समझते हुए पुलिस को पहुंचना पड़ा। पुलिस अधिकारी KK गोराई ने कहा कि ये CCL प्रबंधन ही करेगा, बंगले में कौन शिफ्ट करेगा। ये कंपनी की ओर से मुझे मिला है। CCL के क्वार्टर में आप रह सकते हैं। अच्छा, तो उसके बाद आप यहाँ पे? हाँ, देखे तो देख रहे हैं कि ये माइनिंग अफसर का नाम पर अलॉटमेंट बता रहे हैं, हमारा क्वार्टर है और उस तरफ से आयुषु पार्टी के जो सदस्य हैं उन लोग करेंगे नहीं, हम लोग का पार्टी के नाम पर क्वार्टर अलॉटमेंट है। यही हम सुनने के बाद इन लोग का देखें कि भाई जिसका है अलॉटमेंट, जिसको ऊपर से निर्देश मिला है उसका होगा, लेकिन अभी तत्काल कोई बात नहीं होना चाहिए। उनका कहना है कि आप लोग जाइए क्वार्टर में, रासू पार्टी का झंडा जो है वहाँ लगाइए, ये क्वार्टर उन्हीं का नाम से एला हुआ। तो हम लोग यहाँ पर आए, तो यहाँ पर उसके हम लोग आने के बाद एक लेडीज आई और एक जेंट्स आए, लोग बोले कि क्वार्टर हमारे नाम पर एला हुआ, तो आप लोग यहाँ से जाइए। हम लोग कैसे जाएंगे आपको बोलने से? किए हुए हैं, साथ में काम भी चल रहा है। पेड़ लगे कल से ही काम पे लगाए हुए हैं। अचानक से ये हुआ है कि शाम में 2 लोग आते हैं, एक सैलेश करके कुछ नाम था उनका, वो बोलते कि सांसद प्रतिनिधि के आदमी हैं, क्वार्टर उनको लूट हुआ है, आप लोग यहाँ से खाली करके। और मधुपुर पुलिस ने महिला के साथ मारपीट और जानलेवा हमला मामले में 25 सालों से फरार सगीर अंसारी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ये मामला 1997 का है। आरोपी ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर भूतकी देवी नामक महिला पर तलवार से हमला कर उसकी हत्या कर दी थी। जमशेदपुर के करीम सिटी कॉलेज और मास्टर सॉफ्टवेयर की तरफ से 1 दिवसीय शैक्षणिक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। नई शिक्षा नीति के संबंध में विभिन्न स्कूलों से आए शिक्षकों को जानकारी दी गई। नेशनल क्विज कंपटीशन को अपने नाम करने वाली करीम सिटी कॉलेज इंग्लिश विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर वसुंधरा राय को 50,000 रुपए का चेक देकर सम्मानित किया गया। में मास्टर सॉफ्ट के साथ मिलकर एक 1 डे वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें सरकार ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी 20 को लागू किया है। उसके क्या क्या जो है प्रोसेस हैं और उसमें क्या क्या कर सकते हैं, उसको लेकर के
आज का प्रोग्राम का आयोजन किया गया। साथ साथ नैक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए है, उसमें 7 क्राइटेरिया है और इन 7 क्राइटेरिया पर चर्चा करने के लिए। और इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।